अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिस तायरा और आप देख अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी की उस्तानी। आई होप सो आप बहुत मजे में होंगे और एंजॉय करके बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट, हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, एंडोक्राइन सिस्टम का जो ताल्लुक है उसका भी जो है उसका ताल्लुक भी ब्रेन से है। इसको हम इसलिए हम कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में रखते हैं। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जैसे कि ऐसी सरगर्मियां होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बाहर तो है बहुत स्लो होती हैं, लेकिन उसको हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है। जैसे कि ग्रोथ होना, ठीक है, ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, हमारे ब्लड में मेंटेन ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखना। ठीक है, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो भी एक वो है हार्मोन कंट्रोल करते हैं। वो हार्मोन कहाँ से आते हैं? वो दिमाग से आते हैं। ठीक है, यानी कि दिमाग ही उनको स्टिमुलेट करता है, उभारता है ऐसी केमिकल को। तो जो है इसलिए इस सिस्टम को हम कोऑर्डिनेशन में ही पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आज हमारा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इट इज पी शेप ग्लैंड, ये पी शेप होता है। ठीक है, अटैच टू द हाइपोथैलेमस हो। ठीक है, दिमाग का जो हिस्सा है हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसके साथ ये अटैच होता है। ठीक है स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच होता है। इसका काम स्टूडेंट बहुत से हार्मोन खारिज करना है। ठीक है, यानी कि ये हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दूसरे हार्मोन को भी स्टिमुलेट करता है उसको उभारने में। ठीक है, इस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लूब्स हैं, एंटीरियर लूब, पोस्टीरियर लूब। एंटीरियर का मतलब है अगला और पोस्टीरियर का मतलब है पिछला। ठीक है, आप इसको पॉइंट बना के याद करें तो अब इंशाल्लाह आपको ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब है एंटीरियर लूब। एंटीरियर लूब भी स्टूडेंट बहुत से जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है एंटीरियर लूब का, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, इसका दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर लूब से पैदा होता है। ठीक है, और किसका हिस्सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, अगर इसको हम ग्रोथ हार्मोन क्यों कहते हैं? जब बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, ठीक है, यानी कि टीनेजर वाली एज होती है, उसमें अगर ये जो है इफ प्रोडक्शन इज डिक्रीज ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, अगर ये हार्मोन कम निकले ग्रोइंग एज में, ऐसे नहीं कि हर एज में, ग्रोइंग एज में ये हार्मोन अगर कम निकले तो उसको हम कहते हैं, इसको ड्वार्फिज्म का मसला है। ड्वार्फिज्म का मतलब है उस बच्चे का कद छोटा रह जाता है, हड्डियों की ग्रोथ नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है जाइजेंटिज्म। ठीक है, दूसरा मसला क्या है? जाइजेंटिज्म। इफ हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस, अगर ये हार्मोन ज्यादा पैदा हो जाए ग्रोइंग एज में तो ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उस बच्चे का कद जो है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और उसकी हड्डियों की ग्रोथ भी ज्यादा हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? जाइजेंटिज्म। तीसरी कंडीशन क्या है ग्रोथ की? एक्रोमेगली। अगर ये हार्मोन आफ्टर ग्रोइंग एज प्रोड्यूस हो, मतलब जैसे भी टीनेज वाली एज से तब नहीं प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ये जो है इसका है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोमेगली। ठीक है, इस कंडीशन में है उस इंसान के जो हाथ से जो होते हैं, हाथ और जो है और पांव लंबे होते हैं जरूरत से ज्यादा या आम कंडीशन से ज्यादा, उसको हम कहते हैं एक्रोमेगली। ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म, एक्रोमेगली। ठीक है, ये इसको कौन कंट्रोल करता है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन हमारा कौन सा है जो एंटीरियर लूब का है? उसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, दूसरा कौन सा है? थायराइड ग्लैंड, इसको TSH भी बोलते हैं। ठीक है, इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट हार्मोन। ठीक है, ये स्टूडेंट ये क्या करता है? उसको जो है उसको स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, कि वो जो है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, हार्मोन ये जो है थायराइड ग्लैंड तो हमारे गले में होता है। ठीक है, उसको ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? ये जो है रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स,
उसको उसमें भी इसका अहम रोल है। ठीक है, ये तो थे इंटीरियर लूप के 2 हार्मोन इंपॉर्टेंट। अब है पोस्टीरियर लूप। ठीक है, पोस्टीरियर लूप के भी 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन है। वैसे इसके भी बहुत ज्यादा हार्मोन होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके सबसे इंपॉर्टेंट 2 हार्मोन है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये इसके इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब जो वैसोप्रेसिन है वो क्या करता है, वैसोप्रेसिन इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन। इसको हमने डिटेल में पढ़ा है कि जो नेफ्रॉन है वो हमारे जिस्म में कितना पानी एब्जॉर्ब करके जिस्म से निकालना है और कितना हमारे जिस्म में रहना है। उस पानी को जो वाटर लेवल को जो कंट्रोल करता है वो नेफ्रॉन या किडनी के जिम्मे होता है। ठीक है, लेकिन उसका जो है मैसेज कहाँ से आता है, स्टिमुलस कहाँ से आता है, वो दिमाग भेजता है वैसोप्रेसिन के जरिए, वैसोप्रेसिन हार्मोन के जरिए। ठीक है, इसकी सेक्रीशन पानी हमारे जिस्म से कितना निकलना चाहिए, अगर हमारे बॉडी में ऑलरेडी पानी कम है और हमें ज्यादा यूरिन आ जाए तो भी मसला, अगर हमारे जिस्म में पानी बहुत ज्यादा है और यूरिन कम आए तो भी मसला। तो ये वैसोप्रेसिन स्टूडेंट इसको कंट्रोल करता है स्टूडेंट। ठीक है, आगे है सेक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन इन लो अमाउंट ऑफ वाटर। अगर ये वैसोप्रेसिन, ठीक है, अगर ये लो जो है वो खारिज होगा, लो अमाउंट में खारिज होगा तो ये हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को कहेगा कि लो वाटर अब्सॉर्ब करें। ठीक है, तो हमें थोड़ा यूरिन आएगा। ठीक है, अगर हमारे जिस्म में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, और हमें जो है वाटर इतना जिस्म से नहीं चाहिए तो इसकी सेक्रेशन इन हाई अमाउंट होगी। ठीक है, उसके हिसाब से हमें हमारा जिस्म हमारे जिस्म से जो है वो वाटर एलिमिनेट करेगा। अगर ऐसा हो कि हमारे जिस्म में जो है यूरिन जो है ज्यादा से ज्यादा जाना शुरू हो जाए और इसकी जो है जो कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है, तो उन लोगों में कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज की। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस की। ठीक है, अगर ये हार्मोन काम ना करे तो नेफ्रॉन जो है वो जो है पानी अब्जॉर्ब ज्यादा नहीं करता। जब पानी अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यूरिन ज्यादा से ज्यादा आएगा। ठीक है, ये उन लोगों को बीमारी होती है। आगे है दूसरा इंपॉर्टेंट इसका हार्मोन स्टूडेंट क्या है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसका पहला ये है, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये जो है एक स्पेशल कंडीशन में ये हार्मोन खारिज होता है हर टाइम में। ये तो वैसोप्रेसिन तो हर टाइम एक्टिव रहता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीटोसिन ये स्पेशल कंडीशन में ये जो है वर्कआउट करता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल इन द मदर चाइल्ड बर्थ। जब बेबी की बर्थ होती है तो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं ताकि बेबी बर्थ हो जाए, तो तब ये इसको हेल्प करता है मदर को। ठीक है, तभी ऑक्सीटोसिन हेल्पफुल है। नंबर 2 पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है नेसेसरी फॉर इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। ठीक है, यानी कि जो मदर फीड करा रही होती हैं उनमें जितना ज्यादा से ज्यादा जो है फीडिंग लेवल ज्यादा मिल्क आए तो तब ये जो है नेसेसरी होता है, तब ये उस कंडीशन में इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो थे 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है, किसके हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तब तक के अल्लाह हाफिज।